हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे BBS ऑफ फुटिंग जिसका साइज है 2800 बाई 3000। इसमें हम देखेंगे कि BBS की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है और कितने नंबर्स ऑफ बार हमें इस फुटिंग में लगानी है। दूसरा हम देखेंगे कि फुटिंग में कितना केजी हमारा स्टील लगना है। ये सब सीखेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है 3000 बाई 2800 की हमारे पास फुटिंग दे रखी है, जिसमें हमारी मेन बार जो शॉर्टर स्पैन में है वो मेन बार है और वो है हमारी 16 mm डाया की 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। और जो हमारी क्रॉस बार है वो है हमारी 12 mm डाया की 200 सेंटर टू सेंटर ये भी। और हमें जब BBS निकालना होता है तो कुछ एजम्पशंस होते हैं जो बैंड डिटेक्शन के रिगार्डिंग होते हैं। बैंड डिटेक्शन हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम किसी स्टील को मोड़ते हैं तो उसमें एक एलोंगिनेशन होता है जिसको हमें कम करना होता है, जिसे हमें घटाना पड़ता है। तो 45 डिग्री बैंड के लिए -1D, 90 डिग्री बैंड के लिए -2D, 135 डिग्री बैंड के लिए -3D और 180 डिग्री बैंड के लिए -4D कंसिडर करता है। जहाँ डी क्या है? डी है डाया ऑफ बार। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी हमारी लगनी है। तो फर्स्ट केस है नंबर ऑफ बार्स। नंबर्स ऑफ बार किसके लिए? शॉर्टर स्पैन के लिए। शॉर्टर स्पैन के लिए शॉर्टर स्पैन के लिए नंबर ऑफ बार कितनी होंगी वो हम हमेशा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लॉन्गर स्पैन -2 इंटू कवर अपॉन स्पेसिंग +1। अब देख लीजिए, वन इसलिए करते हैं हम क्योंकि एक पहली में एक बार हमें डालनी होती है, तो इसके लिए हम 1 कंसीडर करते हैं। अब हमें जब नंबर्स ऑफ बार्स निकालनी होती है शॉर्टर स्पैन के लिए तो हम लॉन्गर स्पैन को इसमें लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्गर स्पैन के परपेंडिकुलर ही हमारी शॉर्टर स्पैन की जो बार आती हैं वो प्रोवाइड होती हैं। ये लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है। तो जब हमें ये बार्स के नंबर निकालने होते हैं कि कितने ये डलेंगे, तो ये जो लॉन्गर स्पैन है इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब वो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम भी इसी को डिवाइड कर रहे हैं स्पेसिंग से, कवर हटा करके। कवर कितना है? मिनिमम कवर हमने 50 mm ले रखा है। ये एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन फुटिंग के लिए मिनिमम कवर 50 mm लेना ही होता है। तो हम निकालेंगे स्पैन कितना है? 3000 -2 इंटू कवर कितना है? 50 mm। स्पेसिंग कितनी है? 200 की स्पेसिंग है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखेंगे हम। -100 तो ये आएगा हमारा कुछ तो यार हमारा +1 होगा और +1 होगा, तो 14.5 +1 15.5। तो अप्रॉक्स हम इसे कितने लेते हैं? 50 नंबर्स लेते हैं। तो जो हमारी शॉर्टर स्पैन में बाहर जाएंगी वो कितने नंबर ऑफ बार होंगी? 15 नंबर्स ऑफ बार। और अब हम इसकी कटिंग लेंथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ निकालना हम सीखेंगे। तो कटिंग लेंथ किसकी है? शॉर्टर स्पैन में। शॉर्टर स्पैन की कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी? जो शॉर्टर स्पैन में जो बार प्रोवाइड होती है उसकी कटिंग लेंथ हम इस ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे। देखो, शॉर्टर स्पैन कितना दे रखा है? 2800 ये वाला स्पैन हो गया। अब जो कटिंग लेंथ है वो कटिंग लेंथ होती है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, यू शेप में कटिंग लेंथ। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ तो हमें गिवन है 28, तो 2800। हम इसे एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, शॉर्टर स्पैन फॉर्मूला है शॉर्टर स्पैन 2 कवर घटा करके -2 इंटू कवर
शॉर्टर स्पैन माइनस कवर, एक कवर ये एक कवर ये, 50 mm ये 50 mm से कम हो गया, प्लस ये चीज़ कितनी होगी 400 माइनस ये मतलब डी माइनस कितना होगा, डी माइनस टॉप कवर और बॉटम कवर, 2 इंटू टॉप कवर बॉटम कवर, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉप कवर भी कंसिडर हो गया, बॉटम कवर भी कंसिडर हो गया, कवर। और ये इसके लिए, यही इसी के लिए होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बैंड डिडक्शन, ठीक है। और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, कटिंग लेंथ (00 माइनस 2 इंटू कवर, 50 mm का कवर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 400 mm माइनस 2 इंटू कवर, फिर 50 mm का कवर, टॉप कवर भी आ गया बॉटम कवर भी आ गया, माइनस बैंड डिडक्शन 1D के लिए देखो एजम्पशंस होता है, मैंने बताया था 45 डिग्री बैंड के लिए -1D, 90 डिग्री बैंड के लिए -2D, 135 डिग्री के लिए -3D और 180 डिग्री के लिए -4D। हमारे पास यहाँ पर केस है 90 डिग्री वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बैंड है तो यहाँ पे जो एलोमिनेशन होगा थोड़ी सी स्टील बढ़ जाएगी तो वो हमें माइनस करनी होती है। वो बढ़ी हुई स्टील कितनी होती है 2D के बराबर, तो माइनस कर देंगे हम 2 इंटू कितने बैंड हैं, 2 बैंड हैं, एक बैंड ये 2 इंटू 2D, फिर 2 इंटू डी कितने mm डाई की बाहर है शॉर्टर स्पैन में 16 mm डाई की बाहर है, तो मल्टीप्लाई बाई 16, 100 कितना होगा 300, जाएगा 3236 mm। और इसे मीटर में कंसीडर करो तो मीटर में लिखें तो क्या होगा 3.236 मीटर। और इसी टाइप से हम दूसरा देखते हैं, इस टाइम से हम दूसरा देखते हैं लॉन्गर स्पैन में। अब लॉन्गर स्पैन की बात करते हैं, लॉन्गर स्पैन नंबर ऑफ बार्स, लॉन्गर स्पैन की बात होती है नंबर वही। अब इसमें आएगा शॉर्टर स्पैन -2 इंटू कवर, ओके, शॉर्टर स्पैन -2 इंटू कवर अपॉन स्पेसिंग +1, ओके। शॉर्टर स्पैन कितना है, वही उस समय हमने लॉन्गर स्पैन लिया था, अब लॉन्गर स्पैन की जगह पे शॉर्टर स्पैन आ जाएगा। शॉर्टर स्पैन कितना है 2800 माइनस 2 इंटू कवर, 50 mm का कवर अपॉन स्पेसिंग वही 200 स्पेसिंग है यहाँ पे भी, 200 + 1 कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 + 1 हमारे पास आ जाएगा ये 13.5 + 1 कितना आ गया 14.5। तो अप्रॉक्स हम इसे लेते हैं 14 नंबर्स ऑफ बार, ओके, 14 नंबर्स ऑफ बार। अब कटिंग लेंथ लॉन्गर स्पैन में कटिंग लेंथ हमारी लॉन्गर स्पैन में कितनी होगी वो देखेंगे। उसके लिए भी बस वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही होगा इसके लिए भी। ये वाली लेंथ लॉन्गर स्पैन में, ये वाली लेंथ 3000 माइनस 2 इंटू कवर कितने का है वही 50 mm का कवर हो गया, प्लस बैंड 3000 माइनस 50 यहाँ से गया, 50 यहाँ से गया, चले गया, प्लस ये चीज़ वही 400 में से कवर 2 इंटू 50, ये चीज़ कितनी बार आ गई 2 बार, ओके।
माइनस बैंड डिटेक्शन। बैंड डिटेक्शन कितना है, 12 mm की बार है, तो 2 बैंड हैं कितने, 2D, 2 इंटू डी कितना है, 16 mm डाई का बार। ओके, 16 mm नहीं 12 mm डाई का बार है यहाँ पे, 12 mm डाई का बार है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कटिंग लेंथ कितनी आ रही है इसकी, माइनस 100 100 300 48 3452 mm, और इसे मीटर में लिखो तो 3.452 मीटर। ओके, अब हम इसी चीज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसका स्टील का वेट कैसे निकाला जाता है। स्टील के वेट के लिए एक फॉर्मूला होता है, केजी पर मीटर क्यूब के लिए एक फॉर्मूला देखो, केजी पर मीटर के लिए एक फॉर्मूला आता है d²/162। d² है 1 मीटर स्टील का जो वेट होता है वो फाइंड आउट किया जाता है d²/162। d² कितना है, ये डाया ऑफ बार, ये होता है तुम्हारा डाया ऑफ बार, ठीक है। जिस बार की हमने वेट निकालनी है, ये उसका डाया है। और हम इसमें ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम इसको पुट करेंगे। कैसे पुट करना है देखो, सीरियल नंबर सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, ठीक है। इस शेप ऑफ बार, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ बार पर सेट, और कटिंग लेंथ इन मीटर। फिर उसके बाद आता है टोटल कटिंग लेंथ और रेनफोर्समेंट बार्स एब्स्ट्रैक्ट। इसमें 8 mm, 10 mm, 12 mm जो भी जितने भी यूज़ हमारे पे साइट पे यूज़ हो रही है, जितने भी बार, उन सब के डायमीटर्स यहाँ पुट हैं। और सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। पहला है कौन सी है, फॉर एग्जांपल हमारी ये इस फुटिंग को हमने, ये F1 फुटिंग है, इसको हमने F1 फुटिंग है, तो इसको हम F1 नाम से मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, F1 फुटिंग की शॉर्टर स्पैन की बात कर रहा हूँ। शेप ऑफ बार कैसी होगी, शेप ऑफ बार ये है, ठीक है। तो शेप ऑफ बार ये हो गई है। डाया ऑफ बार कितना है, 16 mm डाया का बार है शॉर्टर स्पैन में। नंबर ऑफ सेट कितने हैं, नंबर ऑफ सेट का मतलब है कि हमारे पास कुल फाउंडेशन कितनी है टोटल, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 कितनी भी हो सकती है, पर हमारे पास मैं अभी एक रख के लिख रहा हूँ। हमने एक फाउंडेशन के निकाला तो एक के लिए हम स्टील निकालना, जितने फाउंडेशन के निकालने नंबर ऑफ सेट उतने आ जाएंगे, उतने एक है, एक ही होगा। नंबर ऑफ बार पर सेट, तो हमारे पास कितने नंबर्स आए थे शॉर्टर स्पैन में आए थे 15 नंबर्स ऑफ बार, 15 नंबर्स ऑफ बार आए थे, तो 15 नंबर्स, ओके 15 नंबर्स ऑफ बार आए थे। कटिंग लेंथ कितनी आई थी हमारे पास, 3.236 मीटर। ये मीटर में इसलिए लिखना है क्योंकि हमारे पास वेट मीटर में दिया होता है, केजी पर मीटर में। और टोटल कटिंग लेंथ क्या होगा, टोटल कटिंग लेंथ, एक बार की कटिंग लेंथ इतनी है और हमारे पास टोटल बार इतने हैं और टोटल फाउंडेशन हमारे पास एक है, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक बार की 15 कटे और 15 एक फाउंडेशन के लिए कटे, तो कितने होंगी 48.5
और 48.54 हमारी कितने mm डाई की बार है, 16 mm डाई की, तो 16 mm में हम 48.54 को हम चढ़ा देंगे, 48.54। अब हमारी दूसरी बात आती है, वही F1 है, शॉर्टर स्पैन, ये शॉर्टर स्पैन था, लॉन्गर स्पैन की बात है। शेप ऑफ बार तो सेम होगा, और ये 12 mm डाई की बार है। मैंने फुटिंग एक ले रखी है तो एक ही लेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ बार कितने आए, यहाँ पे 14 नंबर ऑफ बार हैं, दूसरी वाले में 14 थे, 14 नंबर ऑफ बार थे, ठीक है। कटिंग लेंथ कितनी निकली थी हमारी, 3.452, और वही 3.452 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा, 48.328। ओके, और ये 12 mm डाई की बार है, तो 12 mm में पुट कर देंगे हम 48.328। ओके, अब हम देखेंगे टोटल वेट। ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है। ओके, अब जब वेट निकालना होता है तो 1 kg 1 मीटर स्टील का वेट हमें पता है, 12 mm की 1 मीटर स्टील का वेट है हमारे पास 0.888 किससे, d²/162.2 से, d²/160.2 से। तो हमारा कितना आएगा, फॉर एग्जांपल हम d²/162.2 भी लेते हैं, पर 160.2 भी लेते हैं, 162 ही लेके चलो। d² कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अपॉन 162। तो जो ये इसका आंसर आएगा, ये आएगा 0.888। ओके, तो ये है kg पर मीटर। 1 मीटर का वेट इतना है, तो हमारे पास टोटल कितने मीटर हैं, 48। तो 48 इंटू 0.888, तो कितना हो जाएगा हमारा, 42.915। इतना kg हमारा 12 mm का बार्स यूज होगा, इतने mm स्टील हमारे 12 mm की यूज होगी। इसी प्रकार से 16 mm की, 16 mm के लिए क्या कर देंगे हम, वही d²162, तो 16 का स्क्वायर 162, तो ये कितना होगा, 1.58 kg पर मीटर। तो 1.58 है किसका, 16 का, ये है यूनिट वेट kg पर मीटर में 1.58। तो 1.58 मल्टीप्लाई बाई 48.54, तो ये कितना हो गया, 76.693। ओके, तो 76.693 kg हमारा 16 mm डाई की बार यूज़ हो रही है। 12 mm डाई की बार कितनी kg यूज हो रही है हमारी, 42.915। टोटल कितना होगा, टोटल ये प्लस ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वेट वो हमारा यहाँ पे लिख लेंगे हम 119.608 kg स्टील हमारी इसमें यूज हो गई। ओके, थैंक यू।